अब हम विद्या प्रकाशन की फ़िज़िक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वह गॉस की प्रमेय की सहायता से किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। जो आवेश है, आवेश को Q से व्यक्त करते हैं और Q की वैल्यू है यहाँ पर 17.7 पिको कूलाम। तो 17.7 पिको का मतलब होता है यहाँ पर 10 की घात -12 कूलाम। और घन की जो भुजा है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जो घन की जो भुजा है यहाँ पर उसको ए से व्यक्त कर दे रहे हैं। ये जो दी गई है वो 10 सेंटीमीटर है। हमें जो निकालना है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हमें जो यहाँ पे ज्ञात करना है वह है वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें एक घन बनाना पड़ेगा। तो पहले चित्र बना लेते हैं। तो ये चित्र बना लिया। इसमें जो भुजा, घन की जो भुजा है, तो हम यहाँ पर जो भुजा लिख दे रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर है। यानी कि घन की जो प्रत्येक भुजा होती है वो बराबर होती है। तो ये 10 सेंटीमीटर है। घन के केंद्र पर, इसके अंदर एक केंद्र है, तो उस केंद्र पर जो है आवेश रखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं घन की प्रत्येक सतह से, अगर हम जो गॉस की प्रमेय है उसमें क्या होता है कि किसी सतह के अंदर आवेश रखा हुआ है, उस पूरी सतह से जो आवेश, उस पूरी सतह से जो फ्लक्स निकलता है उसका जो सूत्र होता है φ=Q/ε0, यानी पूरी सतह से। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, घन की प्रत्येक सतह से, यानी कि वो क्या था कि पूरी आकृति था, उससे फ्लक्स निकल रहा था तो Q/ε0 था। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक सतह से कि इस वाले से कितना निकलेगा, इस वाले से कितना निकल रहा है, इस वाले से कितना निकल रहा है। कहने का मतलब ये है कि किसी एक सतह से कुल कितना फ्लक्स निकल रहा है। एक सतह से, पूरी आकृति से नहीं, पूरे घन से नहीं, सिर्फ एक सतह से कितना निकल रहा है, हमें ये बताना है इसमें। तो इसमें क्या है कि घन में 6 सतहें होती हैं। जैसे एक ये हो गई, इसके जस्ट अपोजिट ये हो गई, ये हो गई, इसके जस्ट अपोजिट ये हो गई, ये हो गई, इसके जस्ट अपोजिट इधर वाली हो गई। तो कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं, 6 सतहें होती हैं। तो 6 सतहों से निकलेगा Q/ε0। एक सतह से कितना निकलेगा, 6 से भाग कर देंगे तो वो एक सतह से निकल के आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या सूत्र लगाते हैं कि घन की एक सतह से, घन की एक सतह से, और या एक सतह कह लो या प्रत्येक सतह कह लो, घन की एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कह दो या खाली फ्लक्स कह दिया हमने यहाँ पे, φ=Q/ε0 का 1/6 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/6। तो इसका सूत्र लगा देते हैं। सूत्र लगा ही दिया है, 1/6। Q की वैल्यू है यहाँ पर 17.7 गुणा 10 की घात -12। ε0 का मान हमें पता होना चाहिए, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस कितना होता है 12। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 10 की घात -12 से 10 की घात -12 कैंसिल हो जाएगा, और 8.85 से इसको जब कट करेंगे तो ये 2 निकल के आएगा, 2 ना बार हो जाएगा। तो 1/6 × 2, 2 3 जा 6। यहाँ पे जो निकल के आएगा 1/3, और 3 से जब 1 को भाग करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.3
3 एंड सोने से चलता रहेगा। फाई इजकल टू 0.33 और इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ।